और जानते हो मेरे और आप दे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों मक्के वालियां ने जिंदगी तंग कर दी, हुजूर ने हिजरत फरमान दा इरादा किया अल्लाह दे हुक्म नाल। और आखिरी रात जदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान मुबारक चो निकले तो दूर पहाड़ी ते खड़े होके आपने मक्के नू खिताब फरमाया। और इंसान तो नहीं सन, दरो दीवार पत्थर पहाड़। फरमाया ए मक्का तू जानना है कि मैं तेनू जड़ा छोड़ के जा रहे हैं मैं कितना दिल बर्दाश्त हुआ, अंदरों मेरा कितना दुख है। फरमाया जानना है कि मैं तेरे नाल कितना प्यार करना है, और ये भी तू जानना है कि मैं तेरे नाल प्यार क्यों करना है, इस वजह तो करना है कि तेरे अंदर अल्लाह दा घर मौजूद है, बैतुल्लाह। फरमाया मैं ता करना है, और कोई वजह नहीं तेरे नाल प्यार करन दी। घर अल्लाह दा एक जगह ते मौजूद है, लेकिन मेरे नबी फरमांदे ने तेरे गिरद गिरद पहाड़, तेरे दरो दीवार, तेरे मकान, तेरे पत्थर, इन्हां सारियां नाल मैनू प्यार है, क्योंकि इन्हां सारियां दी निस्बत जो अल्लाह दे घर नाल है। कुत्तिया के तेरा नहीं साइयां दा मुंह है, हैं जी। तो गल जिहदे नाल प्यार होवे ना जी जी, उदी हर चीज बस बात एवे कि वेखण वाली अख होवे, वेखण वाली अख होवे। कैस मजनू लैला दा दीवाना शहजादा सी, जल्ला हो गया, पागल हो गया। बादशाह ने बुला के क्या जलिया अकल हाथ मार होए, किस नाल प्यार करना है शहजादा होके किस नाल प्यार करना है, जिदे नाल तू प्यार करना है ओदे तो सोहणियां तां मेरे दरबार विच मेरियां कनीज़ां ते गुलामां फिर रहियां ने। अगो कैस कहंदे अफसोस बादशाह कि तेरे कोलों अख होवे जिहड़ी अख मेरी ये लैला नू वेखदी है। हाय फरमाया तेरी अपनी अख है ना, मेरी अख नाल वेखना ते लैला वर्गी सोहनी कोई नहीं। बात है जिथे दिल लग जाए ना प्यार, यार फरीदा जिथे दिल लग जावे क्या गोरे क्या काले, फिर गोरा काला नहीं रहता, गल दिल दी है जिथे दिल लग जाए। जी जी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मक्का मैं तेरे नाल प्यार बहुत करना है, और क्यों करना है कि तेरे विच अल्लाह दा घर है, अल्लाह दा घर है। मैं बड़े दिल बर्दाश्ता तेनू छोड़े जा रहे हैं, लेकिन गम ना करी, मेरे रब ने वादा कीता है मक्का मेरा रब मैनू फाते बना के फिर तेरे विच दोबारा लौटाएगा, मैं आवांगा। और हुजूर तशरीफ ले आए, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। और गालिबन पहले भी मैं किसी खिताब विच किया अक्सर कहना है, फिर भी दोहरा रहे हैं, याद रखो कुछ मामलात होंदे ने मसले हद दे तहत खामोशी, और कुछ दो टोक होंदे ने, कुछ ते कंप्रोमाइज किया जा सकता है, खामोशी इख्तियार की गलबात हो सकती है, लैन देन हो सकता है। कुछ मामलात ने कि उथे बस जो अल्लाह ने लकीर डाल दी है ना, अल्लाह के रसूल ने, उस तो अगली कोई राय नहीं हो सकती। ये हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। जी जी बाद कहने है ना कि फलाना खाने काबे दे अंदर गया जी, बड़ा खुश नसीब है। अच्छा फलाना जुतियां ला के मदीने शरीफ गया जी, फलाने नू रोजा रसूल दे अंदर बढ़ना नसीब होया जी, बड़ा खुश नसीब है। ये खुश नसीबी ते बदबख्ती अल्लाह जानदा है। हाँ जी एक जमाना ऐसी कि रसूलुल्लाह दे अजली दुश्मनी अबू जाल ते अबू लाब भी हो सन, जिहड़े खुदा दे अजली दुश्मन सन, उन्हां कोल भी बैतुल्लाह दी चाबी सी, कई बारी खोल दे अंदर जांदे सन ते बाहर आंदे सन। गल अंदर ते बाहर दी नहीं, गल दिल दी है। हाँ दिल दी कोठी। बुले शाह रब उन्हों मिलदा ही जिदे दिल दी दुनिया पाक हो साफ, ऐ जिहड़ी अंदर दी कोठी है। ये दिल ते भेद ते मेरा अल्लाह ही जानदा है, असीं ते जाहिर दी गल पे कर रहे हैं, अंदर दी गल। जी तो बात बैतुल्ला शरीफ दे अंदर जान दी नहीं, खाने काबे दे अंदर या बाहर आन दी नहीं, ठीक है। इवें गिले ते शिकवे करने रहने आ, और की होया जे कोई पैसे वाला अमीर या कोई बादशाह अंदर चला गया है
मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी गरीब उम्मत वास्ते अल्लाह ताला ने क़यामत तक बैतुल्लाह दा दरवाजा खोल छोड़े है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिन्हें मकामे हतीम विच आण के नफल पड़े ने उन्हें बैतुल्लाह दे अंदर नफल पड़े ने। गल मुक नहीं गई। ये जो मकामे हतीम है ना जेड़े आज ही गए हो, ये खाना काबा शरीफ ने जड़ा परनाला तो डहना पिया, इसने नाल जड़ी दो कोने जनाब कोना जड़ा इराकी और शामी है ना, इसने दरमियान जड़ी छोटी जी दीवार ने अंदर जड़ा हिस्सा है ना, ये मकामे हतीम है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये भी खाने काबे का हिस्सा है, बैतुल्लाह का। ये बैतुल्लाह के किसी वक्त निकाल दिया, ये बैतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अनहा जदों मक्का शरीफ फतह होया ना, ते उन्हें अर्ज की थी या रसूला मैं एक मन्नत मन्नी सी, तुहानू दसिया नहीं, हुण इज़हार कर रही हां कि अल्लाह पाक सोने नबी मक्का शरीफ विच फतह नसीब कर सी, तब मैं बैतुल्लाह ने अंदर नफल पढ़सा, शुक्राने ने दो। या रसूला मैं तुहानू दसिया नहीं, मैं दिल विच मन्नत मान लीती सी, रब ने फतह मुबारक की है, हुण दसो मैं की करा। रसूलुल्लाह ने फरमाया अच्छा मकामे हतीम विच खड़े होके नफल पढ़ ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। दूसरी दलील ये है, ठीक है। तो गरीबा वास्ते 24 घंटे खुला है बैतुल्लाह का दरवाजा, बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा। जी हाँ, अब वक्त नहीं इस पर बहस करता। मैं अर्ज कर रहा हूं कि किसी के बैतुल्लाह के अंदर जाने में या नंगी पैर या रोज़ा रसूल का दरवाजा खुल जाए तो अंदर जाने में फजीलत की बात नहीं होती है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बदबख्त जो होता है ना, बदबख्त वो अंदर जाए या बाहर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात याद रखें। जब मक्का शरीफ फतह हुआ रसूलुल्लाह ने सबके लिए माफी का ऐलान किया। जो हम कहते हैं ना जी कि ये बैतुल्लाह की हुर्मती ऐसे क्यों, बैतुल्लाह की हुर्मती नहीं होती भाई, मस्जिद नबी की भी हुर्मती नहीं है। उनका तकद्दस अपनी जगह कायम है, वहां तो अच्छा बुरा सब जाते, जेब कुतरे भी फिरने पे विच दसो, उनके तकद्दस में कोई फर्क नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के दिन हुजूर जब मक्का शरीफ फतह होया ना, जी जी पैर की ठोकर में हुजूर ने फरमाया आज मक्का मेरी पैर की ठोकर में है। ये जुमले हैं। मुझे सताने वालों, जुल्म करने वालों, बताओ आज तुम मुझसे क्या तवक्को रखते हो? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, आज तुम क्या तवक्को रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? सबसे बड़ा दुश्मन रसूलुल्लाह का अबू सुफियान, जो उस वक्त मक्के के मुशरिकीन का जर्नैल था, रात को मुखबरी करने के लिए गया कि कितने लोग हुजूर के साथ आए हैं, तो वहां पकड़ा गया। मुखबरी के दौरान पहले लोगों ने इतला दी ना, उसने कहा मैं खुद जाकर देखूंगा, तो पकड़ा गया। पकड़ा गया तो अनकरीब था नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास, हुजूर का जो खचर मुबारक था ना, हुजूर का गदा मुबारक याफूर, ये तो सुनते हैं ना, जिस पर हुजूर सवारी फरमाया करते थे, वो गदा हुजूर ने अपने चचा को दिया हजरत अब्बास को उस मौके पर, इस पर बैठकर जरा राउंड लगाओ आगे पीछे, लोग ठहरे हुए हैं तो तुम देखो। तो वो चक्कर लगा रहे थे और इधर से अबू सुफियान भी गया, ठीक है, मुशाहिदा करने पकड़ा गया। अनकरीब था कि जनाब उमर तलवार लिए दौड़े कि इससे पहले कि ये हुजूर के पास जाए या कहीं और जाए, इस बेईमान का मैं काम तमाम करूं, क्योंकि वो दुश्मन था। उमर तो बड़े जलाली थे, आपको पता है। अच्छा, मारने लगे तो जनाब अब्बास ने फौरन हुजूर के उसी खच्चर पर सवार करके उसे दौड़ाया कि जल्दी हुजूर के खेमे की तरफ दौड़ो। वहां गए तो उमर भी पीछे पीछे, या रसूलल्लाह मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, फरमाया नहीं अब ये अमन में आ गया है। अच्छा, वहां उसने कलमा भी पढ़ा जी, ये भी है, लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं ये डर वाला कलमा ये नहीं है। अब हुजूर ने फरमाया इसको रस्सियों से बांध दो, बांध दिया। सुबह हुजूर ने फरमाया अब देख, हथकड़ी लगी हुई रस्सियों के साथ बंधे हुए, हुजूर ने फरमाया इसको आगे आगे चलाओ, पीछे हम चलेंगे, इसकी कौम देखे कि अल्लाह ने इसको किस तरह जलील किया है, हम मक्के में शान के साथ दाखिल होंगे। जी हाँ, तो हुजूर जब दाखिल हुए तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह जब मैं रस्सियों से बांधा हूंगा तो ये मक्का जो है मेरी कौम है, मेरा गांव है, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी कौम के सामने।
मैं रस्सियों के साथ बांधा हूं, सरदार हूं आखिर अपनी कौम का। मेरे रसूल ने फरमाया यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बताने के लिए आए हैं। फरमाया साहबा इसकी रस्सियों खोल दो, चाहे दुश्मन है लेकिन इसकी कौम के साथ इसकी तजलील नहीं होनी चाहिए। फरमाया इसे खुले जाने दो आगे अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया अब ऐसा कर कि एक पहाड़ी की नुकर पर बुलंद मकाम पर खड़े हो जा और देख के अल्लाह अपने रसूल को किस शान से दाखिल कर रहा है मक्के में। एक वक्त था कि तुमने मंसूबा बनाया था मेरे खिलाफ, 10वां पारा वही यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका व यक़्तुलूका व युख़रिजूक, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया जाए। दूसरा बेईमान बोला कि नहीं, इनको यहाँ गांव से निकाल दिया जाए, जला वतन कर दिया जाए। तीसरा बेईमान बोला यक़्तुलूक, मेरी मानो तो इसे कत्ल कर दो। फरमाया एक वक्त था कि तुम्हारी ये मंसूबा बंदी थी, तुम मकर कर रहे थे, सोच रहे थे और फरेब और दगा तुम्हारा था, लेकिन अल्लाह कह रहा था कि मैं सबसे बेहतर हूं अपने महबूब को बचाने की तदबीर करने वाला। मेरे अल्लाह ने क्या तदबीर की और मुझे निकाला मक्के से, तुम्हारे जंगल से, तुम्हारे चाल से, तुम्हारे फरेबों से मेरे अल्लाह ने निकाला और मुझे फाते बनाकर दोबारा दाखिल किया।